एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको देखने के बाद में बच्चे सोचते हैं कि सर हमसे ना हो पाएगा। फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं और जब सवाल आता है तो उनके पसीने छूटने लग जाते हैं। तो कैसे हमें पूरा ये जो 90 डेज है इनको यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे 95% से ऊपर स्कोर हमारा आ जाए, तो उसके लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं वो है फिजिक्स। फिजिक्स का हर साल लेवल अप हो रहा है, चाहे 2024 की बात करें या 2025 की बात करें। तो आप सभी को किस तरीके से कंप्लीट आप सभी को यहां से का आगे का रोड मैप होना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप लोग 95% प्लस का जो स्कोर का टारगेट रखते हो वो आप लोग अचीव कर पाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मैं यहां पे बात करूं तो हमारा गोल क्या है, क्या चीजें मुझे करनी है। तो नंबर 1 गोल यही है कि भैया मेरे को फिजिक्स का एग्जाम जब मैं देने बैठूं तो उस टाइम भी जब रिजल्ट मेरा आए तो 95% से ज्यादा स्कोर मुझे करना है। अभी नवंबर के अंदर हम लोग बैठे हैं, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि अगर 3 महीने अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैं सिर्फ जनवरी तक भी, तो भी आप ये मान के चलिए कि 90 दिन तुम्हारे पास है और इस 90 दिन के अंदर ही बेटा सबसे बेस्ट खेलना है। जैसे आपने देखा होगा कि यार वर्ल्ड कप के अंदर भी भारत की जो लड़कियां हैं कितने अच्छे से खेली। उन्होंने सिर्फ एक ही मंत्र था कि यार हमें इन 50 ओवर में अपना सबसे बेस्ट देना, जो होगा देखा जाएगा, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इन 90 दिन के अंदर आप सभी को अपना बेस्ट देना है जिससे आप लोग अच्छा स्कोर करते हैं। तो पहली चीज हमारा टारगेट है नवंबर से फरवरी तक का, लेकिन बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि नवंबर से जनवरी तक हम लोग इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। फोकस एरिया, कांसेप्ट क्लियरिटी, न्यूमेरिकल्स करना, पीवाईक्यूज करना, एनसीईआरटी पढ़ना क्योंकि कई बार एनसीईआरटी से सवाल आ जाते हैं, रिवाइज करना और प्रैक्टिस पेपर या मॉक टेस्ट लगाना और डेरिवेशंस आप लोग को अच्छे से करनी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पे हर चीज मैं आप सभी को इस 90 दिन के अंदर करा दूंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन जब करते हैं बेटा तो दिक्कतें आप सभी को होती है। साथ ही साथ एक ही फॉर्मूला है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो वो है कंसेप्ट क्लियरिटी, प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन। ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि किस तरीके से आप लोग अपना आंसर लिख रहे हो, क्या स्टेप बाय लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, यूनिट्स लिखी है नहीं लिखी, आंसर को अच्छे से लिखा है नहीं लिखा, फॉर्मूले को ब्रैकेट किया है नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर का ध्यान सीधा उस पर जाए, इसलिए आपको ये करना जरूरी है। रिवीजन आप सभी को करना है, तो देन आप लोग 95% से ज्यादा स्कोर है वो अचीव कर पाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा हर महीने के हिसाब से देख लेते हैं। तो नवंबर दिसंबर के अंदर आप लोगों को अपनी कंसेप्ट है उनको फोकस्ड रखना है, मतलब अपनी पूरी थ्योरी कर लेनी है, प्लस अपना जो डेरिवेशंस है उनको अच्छे से कर लेना है। यहां पे मेनली फोकस आपको रखना है कि एनसीईआरटी को आप लोग रीड आउट कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, प्लस जो भी आप लोगों के एक्सरसाइजेज हैं उनको आप लोग कर लो। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं पूरी लिस्ट बना दूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप सभी को करनी है फिजिक्स के अंदर जो आपको मदद कर जाए, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। साथ ही साथ हर दिन आपको कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं और डेली डेरिवेशंस प्रैक्टिस करनी है एक तो कम से कम। इसके बाद में अगर मैं बात करूं सर जनवरी, तो जनवरी बेसिकली आप सभी का सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। वहां पे आप ये मत करना कि सर मैं तो वहां पे टॉपिक्स पढ़ने बैठूंगा। भाई टॉपिक पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुई ना तो इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए जनवरी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रखनी है, एप्लीकेशंस के लिए रखनी है। तो हम लोगों को क्या करना है, अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है ना उसको इंक्रीज करना है। दूसरी चीज हमें डेरिवेशंस को करना है। 5 साल कम से कम एटलीस्ट आप लोग ये मान के चलिए पीवाईक्यूज आप लोगों को करने ही करने, इनको नहीं छोड़ना है। पहले के ओल्ड एजेस हो चुके हैं तो उनको हम लोग यहाँ पे ज्यादा करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन लास्ट 5 साल के अंदर जब लेवल अप हुआ है तो वो हमें पढ़ना है। दूसरी चीज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हमें जो है सॉल्व करनी है। सीबीएसई के जो सैंपल पेपर आए हैं उनको सॉल्व करना है और रेगुलरली हमें कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल्स करने ही करने हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो। अब आप खुद देखिए, अगर सैंपल पेपर कर रहे हैं, पीवाईक्यूज को कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो रहा है। हर दिन नए न्यूमेरिकल्स करेंगे तो 90 अगर मैं बात कर रहा हूं दिन है, और अगर आज से ही आप लोग ट्राई कर रहे हो 2-3 न्यूमेरिकल रोज, तो आप लगभग 250-300 न्यूमेरिकल्स करके जाओगे, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज के अलावा। राइट, अब बात आती है कि सर मुझे किस तरीके से और रखना चाहिए, कि फरवरी का प्लान क्या है। फरवरी प्लान आपका अगेन प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। तो एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करनी है और सेल्फ को, अपने आप को मैं बोलूंगा कि आप देखिए कि कैसे आप कर रहे हैं। वैसे तो यहां से भी आपको पता लगेगा, जब आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, लेकिन जब मॉक टेस्ट आप लोग लगाते हो तो उससे भी चीजें होती है। तो ये मान के चलिए कि लास्ट के 15 दिन है, उनमें मैं बोलूंगा कि सैंपल पेपर आप लगाएं। हो सके तो इसको 15 जनवरी के बाद से स्टार्ट कर दें। इस वाले टाइम को अगर 15 जनवरी से स्टार्ट कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा।
तो यहां पे आप लोगों को 2 पेपर एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम इतने लगाने हैं, जैसे 3 आवर्स का आप लोगों का जो बैठने की साइकिल है वो कंप्लीट हो पाए, और जो अपनी मिस्टेक्स है उनको रिव्यू करना है, वीक चैप्टर्स पे काम करना है। ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने रखी है कि भाई अच्छे से लिखना है, अंडरलाइन करना है फॉर्मूले को, यूनिट्स लिखनी है प्रॉपर, और डायग्राम आपको बनाना है, क्योंकि जितना अच्छे से ये चीजें करते हो ना, आप बहुत अच्छे से एग्जामिनर के सामने चीजें करोगे, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि यार आपको कितनी चीज आती है। देखो डायग्राम वही बनाएगा, लेबल्ड वही करेगा जिसको उसके बारे में पता होगा अच्छे से। तो दूसरी चीज फॉर्मूला वही लिखेगा जिसको अच्छे से पता होगा, तो वो अगर उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हो, यूनिट्स वगैरह अच्छे से लिख देते हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? तो सर सक्सेस की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक ही है कि यार कॉन्सेप्ट प्लस जो आप क्लीन प्रेजेंटेशन आप करते हो ना, वो आप लोगों को टॉप मार्क्स दिलाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आज से हम लोग देखें तो डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, जो स्मार्ट आपको होना चाहिए। पहला, 5 से 6 बजे आप लोग सुबह उठ के रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है नोट्स, मैं आपको बोलूंगा कि यार फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए। फॉर्मूला शीट्स मतलब लगभग 10-12 पेज का आप पूरे सारे फॉर्मूला चार्ट्स बना लीजिए। नहीं बन रहे हैं तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनको आप लोग रेगुलरली रिवाइज करिए, सुबह उठते ही आधा 1 घंटा उसको रिवाइज करो, रोज का काम है वो, जिससे आपके जो होता है ना कि बैक ऑफ द माइंड भी वो आपके सारी चीजें चले, तब जाके आप कर पाएंगे, अदरवाइज तो दिक्कत आएगी, याद ही नहीं आएगा। 6 से 7:30 बजे सुबह न्यूमेरिकल्स करने। अब मैंने यहाँ न्यूमेरिकल्स क्यों डाले, क्योंकि जब आप दिन में जो शुरुआत होती है उस टाइम पे अगर हार्ड काम करते हो ना, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, तो इसलिए आप लोगों को उस टाइम पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ठीक है। 4 से आप बीच का वाला टाइम है, स्कूल जा रहे हो या और सब्जेक्ट कर रहे हो, कर लेना। 4 से 6 बजे आप लोगों को 1 हर बार नया टॉपिक पढ़ लेना है, अगर कर रहे हो तो कोई नया टॉपिक्स की तरफ अगर जाना है तो कर लीजिएगा। 7:30 से 9 बजे तक प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशंस करनी है, सैंपल क्वेश्चंस पेपर्स हैं वो आपको करना है। अगर ये कर रहे हो तो बहुत वेल एंड गुड है यार। और संडे को सिर्फ फुल मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन करना है बस। बहुत सारे बोलेंगे सर संडे तो छुट्टी का टाइम, भाई छुट्टियां बहुत मना ली थी, जितनी करनी थी ना उतनी कर चुके हैं अब हमें सिर्फ एग्जाम देखना चाहिए। 90 दिन बाद में जो एग्जाम लगा हुआ है ना, उस दिन हमारा सबसे बेस्ट हमें खेलना है, उसके लिए अभी से ही अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी गारंटी है, फिजिक्स की नैया मैं आपकी पार करा दूंगा पूरी चीज। क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे ये होता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, उनका अगर कॉन्सेप्ट अगर आप कर पाओगे तो अच्छे से चीजें कर लोगे, लेकिन अभी से जुड़े हुए सारी चीजें करेंगे। 90 दिन बहुत बड़ा टाइम है, और मैराथन भी आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं, जो आपको पता है संडे को आ रही है, ठीक है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा सक्सेस मंत्र एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। दूसरा, सॉल्व ऑल न्यूमेरिकल्स करने। थर्ड, अपने नोट्स को कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। चौथा, 10 मॉक टेस्ट या मतलब सैंपल पेपर्स तो आपको लगा के जाने हैं, और स्टे काम रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है, तब जाके आप चीजें करेंगे। देखो फिजिक्स कोई टफ नहीं है सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चों को लगता है टफ, लेकिन यहां पे सिर्फ लॉजिक चलता है। अगर चीजों को सीखने का प्रयास करोगे ना, सबसे इजी सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन चीजें सीखनी है यार, तब जाके मजा आएगा। रटोगे तो नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो यहां से अगर ऐसी चीजें कर रहे हो जितनी मैंने अभी तक बताई है, तो 95% से ज्यादा स्कोर आप लोग इजीली कर पाओगे, लेकिन करना पड़ेगा यार, तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं बनेगी। दूसरी चीज, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप सभी को एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, हर दिन डीपीपीज वगैरह प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से चीजें करें और आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। बाकी सारी चीजें आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने करा दी है, प्लेलिस्ट पूरी तरह तैयार है, आप जाके देखें, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ें। ऑप्टिक्स का मैंने 1 शॉट कराया आप सभी की डिमांड के ऊपर, तो अगर आपकी जो भी डिमांड है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना भाई, सारी चीजें पूरी करेंगे, मिलके 95% से ज्यादा स्कोर करेंगे फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर काम हो गया ना, बाकी सब तो कर ही लोगे, सारे सब्जेक्ट्स को इजीली। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर, बाय बाय टू ऑल।